मेरे दादाजी के एक मुसलमान दोस्त थे 47 में, जब सारे जाने लगे तो उन्होंने मेरे दादाजी का हाथ पकड़ लिया कि किधर जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी सारी फैमिली बड़ा पैगिन सारे जा रहे हैं। ये तो कुदरत का निज़ाम है ना। गुरु नानक पातशाह ने सेवा ले ली थी मेरे उस वक्त, तो मेरे दादा को उस वक्त रोक लिया ना। अगर सारे चले जाते तो ये गुरुद्वारे किसने संभालने थे। '94 में मुझे पहली दफ़ा मौका मिला कि मैं गुरुद्वारा करतारपुर साहिब गया। अंदर से टूट गया है कि हमारा इतना ऐतिहासिक स्थान, गुरु साहब की आखिरी आराम का, यहाँ पे 18 साल गुजारे, उन्होंने अपने हाथों से यहाँ पे खेती बाड़ी की। गुरु साहब ये क्या है कि आपका स्थान इस तरीके से वीरान पड़ा। महफूज साहिब, अगर मैंने सेवा की है तो मैं सेवा खुदा की घर की सेवा की है, अपनी मसीही कौम की सेवा की है। मुझे इसलिए ला के पार्लियामेंट के अंदर बिठाया गया था कि देयर मस्ट बी अ सिख फेस जो डायलॉग करे कि हमारे पास कितनी इम्पोर्टेंट प्लेस है सिख कम्युनिटी की, हिस्टोरिकल प्लेस है और हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। गुरु हाँ दुमा सिंह तना दिल लग रहा है। फिर अब जाना है आज। जब हम छोटे होते थे ना तो हमें पापा जी बिठा के शाम को हमें हिस्ट्री बताया करते थे कि हम लोग किस तरह 1947 में पाकिस्तान से नहीं गए, उसके पीछे क्या रीजंस थी। ये बड़ी टची कहानी कि मेरे दादाजी के एक मुसलमान दोस्त थे 47 में, जब सारे जाने लगे तो उन्होंने मेरे दादाजी का हाथ पकड़ लिया कि किधर जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी सारी फैमिली बड़ा पैगिन सारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी आप भी जा रहे हो। उसने कहा मैं जा रहा था, पिछले 3 दिन से सामान बंधा, लेकिन इसलिए नहीं जा रहा कि आप गांव में नहीं थे। हयात खान बलोच थे। उन्होंने मेरे दादा से कहा ओके आप जाना चाह रहे थे, 3 ऑप्शन। ऑप्शन 1 कि मत जाओ रुक जाओ। ऑप्शन 2 कि मुझे भी साथ ले जाओ, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, और लोग मुझे कल को ताने मारेंगे, बुरा वक्त आए तो भाई को निकाल दिया। तीसरा ये कि तुम्हें दोनों कबूल नहीं है, एक पकड़ो तलवार और मेरी गर्दन उतार दो, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। देन माई ग्रैंडफादर सेड कि दूसरा तीसरा तो नहीं कह सकता, मेरे पास पहली ऑप्शन बचती है कि आई विल स्टे विद यू। लाइकवाइज मैं आज भी उस फैसले को सल्यूट करता हूँ। सुबह उठता हूँ तो मैं पाठ साहब लाजमी करता हूँ अपना। वो 1 घंटा आधा घंटा मैंने अपने गुरु साहब के लिए रखा हुआ है, उस टाइम स्पेंड करता हूँ और गुरु साहब की खुशनुदी के लिए पाठ साहब करता हूँ। नानक ते मुख उजले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। हेलो हाँ जी माता जी, की करते पे हो? कुछ भी नहीं, बस बैठे हुए शाम सवेरे होके तो बैठे। मैं कि चलो थोड़ी देर बैठे, फिर रात का टाइम है। तुझे किससे सुखना? मैं माता जी जा रहे हैं दरबार साहब जा रहे हैं। मैं कह रही मेरे को आंदे पे हो? साढ़े को आवांगा इतवार या सोमवार। इतवार या सोमवार, चल सुख नाल आ जा, सुख नाल। चलो ठीक। गुरु महाराज जब मैं पढ़ता था लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में 94 में मुझे पहली दफ़ा मौका मिला कि मैं गुरुद्वारा करतारपुर साहिब गया।
और वहाँ पे जाके हम अंदर से टूट गए कि हमारा इतना ऐतिहासिक स्थान, गुरु साहब की आखिरी आराम का, यहाँ पे 18 साल गुजारे। उन्होंने अपने हाथों से यहाँ पे खेती बाड़ी की, 3 पैगाम किरत करना, नाम जपना, वर्ण छकना, यहाँ से पैगाम दिया। पर दिल में एक कसक थी कि गुरु साहब ये क्या है कि आपका स्थान इस तरीके से वीरान पड़ा और आप सारी सृष्टि आपने बसाई हुई थी। 1999-2000 में गवर्नमेंट डिसाइडेड कि ये जो बंद है गुरुद्वारा, इसको ऑपरेशनलाइज किया। – 2008 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वर्ल्ड बैंक ने मुझे इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में दे गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, आप अपना इदारा बनाएं, वी विल गिव यू द फंडिंग। तो मैंने कहा आई गो बैक टू करतारपुर साहब, मैं उस स्थान पे जाऊंगा जहाँ पे मेरे गुरु ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 18 साल गुजारे हैं, मैं वहाँ से अपने इस काम का आगाज़ करूँगा। मैं आ गया करतारपुर साहब, इदारा शुरू किया मोजेस फाउंडेशन के नाम से 2008 में। फिर मुझे एहसन इकबाल साहब ने कहा जी कि आप मेंबर पार्लियामेंट बन जाओ। मुझे इसीलिए ला के पार्लियामेंट के अंदर बिठाया गया था कि देयर मस्ट बी अ सिक फेस जो डायलॉग करे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और सिख डायस्पोरा वर्ल्ड वाइड, और बताए कि हमारे पास कितनी इम्पॉर्टेंट प्लेस है सिख कम्युनिटी की, हिस्टोरिकल प्लेस है, हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। हो गया प्रोजेक्ट किक स्टार्ट हो गया। जैसे ही जनरल साहब ने जफ्फी डाली सिद्धू साहब को, और विद इन 9-10 मंथ्स प्रोजेक्ट फिक्स, और 2019 में ये प्रोजेक्ट उसकी इनॉग्रल हुआ। ये तो कुदरत का निज़ाम है ना। गुरु नानक पातशाह ने सेवा लेनी थी मेरे उस वक्त, तो मेरे दादा को उस वक्त रोक लिया ना, सेवा लेनी थी मेरे ख़ानदान से। आज मेरे ख़ानदान सेवा कर रहा है करतारपुर साहब। आई एम फ्रॉम द कम्युनिटी जो पाकिस्तान के अंदर इन नंबर्स वेरी स्मॉल, नॉट मोर देन 20,000, और मुझे बड़ी इज़्ज़त दी है इस पाकिस्तान ने, इस पाकिस्तान की आवाम ने। हम आपको सैल्यूट पेश करते हैं सरदार जी, और खुदा आपको लंबी ज़िंदगी दे, इसी तरह आप तमाम माइनॉरिटी की नुमाइंदगी करते रहे पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को हमेशा स्टिग्मेटाइज किया जाता है, पाकिस्तान के बारे में एक नेगेटिव परसेप्शन दी जाती है कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ नॉट प्रोटेक्टेड, इनके मसाइल हैं। देखिए, मैं ये कहूँ कि मसाइल नहीं है तो बिल्कुल गलत होगा। मसाइल कहाँ, क्या फ्रांस में नहीं है, क्या मसाइल जर्मनी में नहीं है, क्या मसाइल स्वीडन में नहीं है, हर जगह मसाइल है। माइनॉरिटी जहाँ पे भी होगी माइनॉरिटी के लिए, वहाँ पे स्पेस थोड़ी सी श्रिंक होती है। मैं अपने आप को तो माइनॉरिटी कहता हूँ, लेकिन साथ में ये भी कहता हूँ आई एम अ प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मुझे आज तक कभी ये फील नहीं हुआ कि मेरे साथ कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन हुई है। हाँ, उस वक़्त फील होता है जब आपको कोई रियलाइज़ करवाता है कि आप माइनॉरिटी हैं। जब आपके साथ कोई ज़्यादती करता है बीइंग ए माइनॉरिटी, फिर आपको फील होता है कि हाँ मैं माइनॉरिटी हूँ। 10 सीट्स हैं नेशनल असम्बली के अंदर माइनॉरिटी की, और माइनॉरिटी की कोई सेग्रीगेशन नहीं है कि कौन सी माइनॉरिटी के अंदर हिंदू भी है, सिख भी है, क्रिश्चियंस भी हैं, भाई भी हैं, पारसी भी हैं। फिर तो मुझे तमाम माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, ना सिर्फ माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, मुझे पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट में अपना किरदार निभाना है, क्योंकि मैं वो आदमी हूँ जो हमेशा मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट की बात करता हूँ। तो मिनॉरिटीज़ को लेके सब स्पेशली जो हमारी एजुकेशन का सिस्टम है, एजुकेशन के अंदर और मतलब कि एडप्ट करने की ज़रूरत है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कहाँ पे फ्लॉज हैं, उन चीज़ों को लेके आगे चलें। हेट मटीरियल, यस, पाकिस्तान की जो करिकुलम है उसके अंदर डला हुआ है। मेरे अपने रिलीजन के बारे में बहुत ज़्यादा हेट मटीरियल। लास्ट टाइम जब एजुकेशन मिनिस्टर ननकाना साहब आए थे, मैंने खड़े होकर बुक का नाम लेकर कहा था, मैंने कहा व्हाट इज़ दिस। सिख किलिंग भी हो रही है, अभी 2-3 सिख का मर्डर हुआ है पेशावर के अंदर, हमारे सिख भाइयों का, उनकी किलिंग हुई है।
तूफान फिर मैं रंजीत भाई जी मैं हुणी कहता हूँ इधर सब क्या नारोवाल की आवाम ने बिलखसूस, चाहे वो ईद मिलादुन्नबी हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे बैसाखी हो, चाहे दिवाली हो, हम सब ने मिलकर सेलिब्रेट किया है। और हमने मैसेज दिया है कि नारोवाल, अगर हम गुरु नानक देव जी की इस धरती को कहते हैं कि गुरु नानक पातशाह ने यहाँ पे प्यार का दर्श दिया, तो नारोवाल की आवाम ने उसी दर्श को आगे लेके चले। एज अ कम्युनिटी, एज अ माइनॉरिटी, क्रिश्चियन होने की हैसियत से भी और पास्टर होने की हैसियत से भी जो स्वीडन में हरकत हुई है, बिल्कुल भी ये इंसान होने की हैसियत से एक बुरा अमल है। इस तरह के फेथ हार्मनी के प्रोग्राम होंगे तो एक दूसरे की जो गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी और वो लोग जो शिद्दत पसंद हैं उनकी मनफी सरगर्मियों को कुचलने में आसानी हो जाएगी। जब से ये कॉरिडोर का सिलसिला शुरू हुआ है तब से ये दुनिया को एक पुरअमन तरीके से मैसेज मिला है। पाकिस्तानी लोग जो है वो बेइंतहा प्यार करते हैं। तो मैं रमेश भाई को एक बार फिर मुबारकबाद दूंगा कि रमेश भाई वाकई ही आप जो हैं वो मिनॉरिटी के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी रहे पाकिस्तान, क्योंकि देखिए सिख हमेशा खड़ा होकर ओपनली बोलता रहा कि मैं पाकिस्तान के अंदर सेफ हूँ, मुझे पाकिस्तान के अंदर कोई मसला नहीं है। खैबर से आप गवादर तक चले जाएँ, कोई इशू नहीं है। शायद जब से हमने ये बात करना शुरू की है तो वो कुछ कुव्वतों को, कुछ ताकतों को वो पसंद नहीं आया, तो उन्होंने हमें टारगेट पे रख दिया कि अच्छा तुम ज़्यादा खुश हो तो दस दें। समटाइम ये होता है कि मेरी कम्युनिटी के अंदर, नारोवाल के अंदर बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन बुज़ुर्ग हैं जो बहुत इज़्ज़त, बहुत प्यार देते हैं। उनकी मेरे साथ ऐसी अटैचमेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब उनके पास जाता हूँ, उनकी फीलिंग्स को सुनता हूँ, उनकी खिदमत करता हूँ, उनके कुछ दुख का थोड़ा बहुत मैं उसमें हिस्सा को डाल देता हूँ, तो आई फील रिलैक्स्ड। तो महसूस साहिब, अगर मैंने सेवा की है तो मैं सेवा खुदा के घर की सेवा की है, अपनी मसीही कौम की सेवा की है। मैं जब पार्लियामेंट के अंदर गया था, पंजाब पार्लियामेंट के अंदर, तो मैंने उस पर एक क्वेश्चन रेज किया था कि वैक्यूज ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के पास बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जिनका ताल्लुक वैक्यू लैंड आप कहते हैं, बट उनका ताल्लुक हमारी गुरुद्वारों से है, सिख कौम से है या हिंदू कम्युनिटी, क्योंकि उनकी जो जगहें उनके पुरखों की थी, उनकी गुरुद्वारे जिनकी अपनी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो उन ज़मीनों को वागुजार करवाया जाए। और इस पर बात भी होती रहती है। अभी पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी है। पहली दफ़ा हुआ कि सिख कम्युनिटी के लिए पंजाब असेंबली के अंदर 2018 मार्च में सिख मैरिज एक्ट पास हुआ यूनानिमसली, और पाकिस्तान बिकेम द फर्स्ट कंट्री अक्रॉस द ग्लोब जहाँ पे वेयर वी हैव सिख मैरिज एक्ट। बड़ा पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करती है दुनिया के, पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ के राइट प्रोटेक्टेड नहीं है, और जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सारे वो सपोर्ट करते हैं इन राइट्स को, सबसे ज़्यादा पीपल ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने मुझे अपॉइंट किया एम्बेसडर एट लार्ज फॉर करतारपुर कॉरिडोर, ताकि डायस्पोरा से मिलूँ, इंडिया के सिख खाते उनसे मिल के बात की जाए। पाकिस्तान आ गए जी। सत श्री अकाल जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये जो लांगा है ना, ये लांगा प्यार का लांगा है, मोहब्बत का लांगा है, दिलों को जोड़ने का लांगा है, दिलों को तोड़ने का लांगा नहीं है। दिलों का जोड़ने का लांगा कैसा है, आप जाके वहाँ पे देखिए कि वो फैमिलीज़ जो 47 में बिछड़ी थी, अब जब उस फैमिली का मिलाप गुरु नानक साहब के इस दर पे होता है, तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं उनकी क्या फीलिंग्स होंगी, उनकी क्या कैफियत होगी। ये जो लांगा खोला है, ये मैं समझता हूँ ये गुरु नानक साहब ने सेवा ली है, और इस सेवा के पीछे ये सदका जारिया है जो रहती दुनिया तक रहेगा।
और लाइकवाइज मैं डायस्पोरा को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि डायस्पोरा मस्ट कम टू करतारपुर साहब। हम उनके लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं कि वो आए, उनको मल्टीपल वीज़ा भी दें, हम यहाँ पे आए रुकें। और ना सिर्फ करतारपुर साहब देखें, उनके और भी बहुत सारे हिस्टोरिकल स्थान हैं, उनको भी उनकी भी यात्रा करें। दुनिया का कोई भी सिख है वो कभी पाकिस्तान का बुरा नहीं सोचेगा, बोल भी नहीं सकता। वो उसके धर्म का हिस्सा है कि उसने पाकिस्तान के लिए भलाई मांगनी, क्योंकि सिख 2 टाइम अरदास करता है कि नानक नाम चढ़दी करा तेरे पाने सरबत दा भला। दूसरा वो कहता सच्चे पातशाह श्री ननकाना साहब तो होर गुरुद्वारे जिन्होंने पंथ में छोड़ा गया तिन्होंने खुले दर्शन दीदार बख्शो। तो ननकाना साहब के जब वो दर्शन मांगता है तो ननकाना साहब की ख्याल मांगता है, क्यों नहीं मांगे? क्योंकि ननकाना साहब सिख मजहब की बुनियाद है। करतारपुर साहब गुरु नानक साहब की आखिरी आरामगाह है। डेरा साहब लाहौर शहीदी स्थान है, गुरु अर्जन देव जी महाराज का वहाँ पे शहीदी स्थान है। महाराजा रंजीत सिंह सन ऑफ रसवाइल थे, उनकी पैदाइश जो गुजरांवाला की है, समाधि लाहौर में है। चौथे गुरु रामदास जी की जय पैदाइश लाहौर में। तो सिखों का तो एक बड़ा तारीखी विरसा है इस पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल कंट्री। पाकिस्तान इज़ अ कंट्री जहाँ पे आप लोगों को वैल्यू करते। पाकिस्तान इज़ अ कंट्री जहाँ पे उन्होंने डिफरेंट जो एथनिक माइनॉरिटीज़, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, उनको पाकिस्तान ने समेटा हो।